हाय अगेन, श्रुति दिस साइड। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं लोगों के, कुछ लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अभी तक सुनने को मिली है वो ये कि तुम जो भी बोल रही हो वो दिल से बोल रही हो, ये तुम्हारे वीडियोस में महसूस होता है। तो धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने ये फ़ोरम ही इसलिए चुना है कि मुझे अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुंचाने का मौका मिले और मेरे सर पे कोई बैठा ना हो जो मुझे करेक्ट करे और जो मुझे चुप करे, या फिर जिसके इन्फ्लुएंस में आके मुझे अपने कुछ बात बदलनी पड़े, जो होता है नॉर्मली हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगी, और मैं ये हमेशा से सोचा था मैंने शुरू करने से पहले कि मैं अपने वीडियोस को ज़्यादा एडिट नहीं करूँगी। मुझे एडिटिंग नहीं पसंद है, क्योंकि असल ज़िंदगी में हम तो यही करते हैं ना, अपने आप को एडिट करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में, और कभी हमें करना पड़ता है क्योंकि वो ज़रूरत होती है। इन वीडियोस में मैं कभी भी एडिटिंग नहीं करूँगी किसी भी कंटेंट को, ये मैंने सोचा था, क्योंकि ये दिल की बात है और ये डायरेक्ट आप तक उसी तरीके से पहुंचनी चाहिए, बिना किसी कट पेस्ट कॉपी इन सब के बिना। और जो सबसे एक और बात है कि एडिटिंग बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझने की कोशिश भी नहीं करूँगी। सब टाइटल डालने की कोशिश की और वो सीख भी लिया है मैंने, मगर वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। और आज फिर वीडियो 1 बजे ही ऑलमोस्ट बना रही हूँ, तो यही टाइम मेरा होता है। और इसको सब कुछ करते करते, क्योंकि मैं अभी नई हूँ, स्लो हूँ, तो 3 बज जाता है पोस्ट करते करते। जो आप लोग आमतौर पे देखते होंगे कि मेरे वीडियोस 2, 3, 3:30 ऐसे ही पोस्ट हो रहे हैं आजकल। फिर अगर सब टाइटल डालने लगूंगी तो उसमें और भी टाइम जाएगा, तो वो भी अभी के लिए छोड़ रही हूँ। तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं धीरे धीरे करके अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। एक बात तक तो मैंने अभी तक समझ लिया है कि जो कामकाजी घरेलू महिला, या मैं यही बोलूँगी, एंड प्लीज़ आप भी यही बोले, कामकाजी घरेलू महिला होती है, उनके पास समय का और भी अभाव होता है। क्योंकि मैं 10-15 दिनों से यही हूँ, और मैंने देख लिया है। इवन मैं आज अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे लगता है मुझे ऑफिस जाकर ही ये काम करना था, वो ज़्यादा ईजी था। तो नौकरी छोड़ना शायद एक बेकार डिसीजन है। मुझे लगता था मेरे पास बहुत टाइम होगा, मगर वे जो 8-9 घंटे जो ऑफिस में हम बिताते थे, वो भी घर पे ऐसे चले जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। और मुझे तो एक आदत है, मुझे यहाँ गंदगी वहाँ गंदगी, क्योंकि मैं जब ऑफिस होती थी तो अपने घर को शायद प्रॉपर नहीं देख पाती थी। तो अब तो मुझे कहीं कहीं कुछ कुछ दिखता है, और मेरा आधा दिन तो सफाई में चला जाता है। शायद ये 10-15 दिनों में नॉर्मल हो जाए, क्योंकि तब तक मैं सारा कुछ क्लीन कर लूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ फिर आगे क्या होगा। ठीक है। अभी तक तो ये बातें हो गई, पर अभी क्या हुआ है, एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, कमेंट्स आने बंद हो गए हैं। तो कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, और जब 90 तुले कमेंट्स आएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें, मगर कमेंट करना और भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है फिर कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है तो क्यों अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं क्या करूं, और आप लोग मेरे से आगे क्या उम्मीद रखते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट्स में लिख के बताएं कि आगे आपको क्या चाहिए, या फिर अगर कुछ मुझे सुधारना है, कुछ या फिर अच्छा भी लग रहा है तो वो लिखिए, क्योंकि फिर वो मदद करेगा मुझे, और करा भी है अभी तक। ठीक है। तो अभी हम कल मेरे वीडियो को मैंने जहाँ छोड़ा था कि हाउसवाइफ को थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड करना चाहिए, मैं वहीं पे आके फिर से आज शुरू करूँगी। और मेरा मुझे लगता है मार्च का ये पूरा महीना नारी सशक्तिकरण पे ही जाएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे लगता है 2000 से पहले तक का जो टाइम था, वो टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं था। जो मिडिल क्लास लड़कियां हैं, या फिर फीमेल्स वुमेन जो भी हैं उनके लिए, क्योंकि उस समय तक प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा नहीं था इंडियन मार्केट में, और लोगों के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। मगर उसके बाद का जो टाइम आया, तो जिन्होंने 2000 पहले से ग्रेजुएशन किया, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। और बिलीव मी, कहीं ना कहीं अगर वो आज कुछ नहीं कर पाए और वो घरेलू कामकाजी महिला बने, तो उनके पीछे भी हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब मैं नहीं कह रही उनकी गलती है या फिर हमारी गलती है, मगर कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। तो जो हमने किया और हमारे कारण जो हुआ, उसको हम उनके सर पे नहीं ला सकते। अगर आपके आजू बाजू या आपके कहीं पे भी कोई भी ऐसी है महिला जो घरेलू हैं, कामकाजी हैं, मतलब घरेलू कामकाजी महिला हैं, तो उनको उतनी ही इज्जत दें जो आप किसी भी एक कामकाजी महिला, जो ऑफिस वर्क गोइंग फीमेल्स हैं, उनको देते हैं।
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ही एक दूसरे को ऊपर उठाएंगे और हम ही एक दूसरे को नीचे गिराएंगे, तो क्यों ना हम ऊपर उठाने का काम करें। जैसे मैं कुछ बोलूँगी, फिर जब मैं नीचे जा रही हूँ, आजकल अपनी सोसाइटी में ही नीचे जा रही हूँ, तो लोग मुझे हमेशा ये बोलते हैं, अरे यार तुमने कैसे ये डिसीजन लिया, अब तुम कैसे सर्वाइव करोगे, एक तो फिर पैसा भी कम आएगा और तुम्हें तो आदत हो गई होगी। तो मैं कहती हूँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली पैसा थोड़ा कम आएगा कुछ दिनों तक, मगर ठीक है, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये बात सोचना चाहिए। और मुझे लगता है किसी के भी डिसीजन को रिस्पेक्ट देना चाहिए। और अगर कोई घरेलू कामकाजी महिला है, या फिर वो बनना, जैसे मेरे जैसी लेडीज़, मैं अपना ही उदाहरण दूँगी, सब कुछ छोड़ के कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ समय के लिए अपने आप को बदलाव की तरफ ले जाना चाहती है, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा है, मगर मैं ये बोलूँगी कि लोगों का नज़रिया डिफरेंट हो जाता है आपके लिए। हमें अपने नज़रिया को बदलना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो आप लोग हैं, जो घरेलू कामकाजी महिला हैं, उनको भी अपने लिए खुद का ही नज़रिया बदलना चाहिए। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है और डेली सीख रही हूँ। डेली मेरा अभी मुझे लगता है 1 डेढ़ 2 घंटा यूट्यूब के ही पीछे जाता है, और मैं शायद ऐसे करके आजकल चलने भी लगी हूँ, क्योंकि जब टाइम मिलेगा आप तभी ये सब कर सकते हैं, और टाइम मुझे आजकल फिर बोलूँगी बहुत कम मिल रहा है। मेरे गार्ड है ना, मुझे बोल रहे हैं अब सो जाओ, मगर मैं भी नहीं सोने वाली हूँ। जो टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लीजिए, अपनी कुछ पैशन, अपनी हॉबी को याद कीजिए जो शायद आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं, और उनको फिर से अपने रूटीन में शामिल कीजिए। अब मैं जान रही हूँ और मैं मान रही हूँ कि आपके पास समय की कमी है, क्योंकि आपका समय दूसरों के लिए भी है, और ठीक है, ये एक आपके ज़िंदगी का हिस्सा है और उनकी ज़िंदगी का भी हिस्सा है, तो ये होना भी चाहिए। मगर अगर आपके पास 24 घंटे में से आधे घंटे भी अपने लिए नहीं हैं, तो थोड़ा मुश्किल है। तो और ये आप मैनेज कर सकती हैं। और देखो, जो भी फ़ोन है, टीवी है, यूट्यूब है, कुछ भी है, उस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। आपको कहाँ से क्या कलेक्ट करना है अपने लिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कीजिए, मॉडिफाई कीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा डिग्रियाँ नहीं हैं, या फिर आपके पास डिग्रियाँ हैं और आप कुछ कर नहीं पाए तो समय ख़त्म हो गया। समय किसी का ख़त्म नहीं होता है, जब तक आप जिंदा हैं समय आपके पास है। बस समय को सही तरीके से उपयोग करने का सोचना है। तो अभी हमारा जो अगला वीडियो होगा वो इसी पे होगा कि हम कैसे अपने आप को मोल्ड करें, कैसे इस समय को ज़्यादा से ज़्यादा, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपना और दूसरों का मदद करें, और थोड़ा सा नज़रिया बदलें, अपना भी नज़रिया बदलें। अगर हम अपना नज़रिया बदलेंगे तभी हम दूसरों को भी नज़रिया बदलने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। तो ये प्रेरणा का स्रोत कहीं ना कहीं आप ही बने और खुद से ही शुरू करें। मेरे कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें कि आपको किस क्षेत्र में रुचि है, या फिर आपको किस चीज़ की हॉबी थी, या फिर आप जो पहले कहीं छोड़ आए, या फिर कुछ आपका जो सपना था, ताकि हम उसके बारे में थोड़ा बात करें और हम देखें कि उसको हम फिर से कैसे ज़िंदा कर सकते हैं, और कैसे उसको फिर हमसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, किसी के लिए भी। जितने भी घरेलू कामकाजी महिला आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिए कि आप सोचिए कि आप बचपन में क्या करना चाहते थे और क्या आपको पसंद है। जैसे किसी को खाना बनाना, किसी को गाना गाना, किसी को नाच करना, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट करना। तो आप वो लिखिए, ताकि मैं एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे डेडिकेट करूँ, और हम देखते हैं फिर उसको लेके आगे कैसे बढ़ा जाएगा। ज़्यादा मत सोचिए, हो सकता है इससे कुछ भी ना होगा, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा, और आपको वो कुछ पल जो आप उसमें व्यतीत करेंगे, वो आपको अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छा कुछ करने को भी प्रेरित करेगा। और कुछ भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आपको मज़ा आएगा, आप खुश होंगे, और आपको वो करके थोड़ा रिलैक्स फील होगा। आज का वीडियो इतना ही। कमेंट करें, मुझे बताएं। कल हम देखते हैं किसी एक टॉपिक को चुनेंगे और किसी एक कमेंट को चुनेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलते हैं।